हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो देखिए, पिछले क्लास में मैं गलती से थोड़ा आगे का पढ़ा दिया था। एक्चुअली में ये टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे, डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, इसमें चौथा टॉपिक बता दिया था। एक्चुअली में ये 5 मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि केमिस्ट्री में अगर मैं वेट बोलूँ तो मास आपको समझना है। ठीक है, लेकिन वेट और मास टोटली डिफरेंट चीज़ होते हैं। मैं आपको एक क्लास में बताया भी था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बुक में वेट ही लिखता है केमिस्ट्री में, कहीं कहीं मास भी लिखा जाता है। क्लियर? तो चलिए हम लोग मुद्दे पे आते हैं। एक्चुअली में देखिए, एक और आपको चीज़ बता देना चाहते हैं कि इक्विवेलेंट वेट निकालने का 5 मेथड्स होते हैं। अगर एन फैक्टर नहीं पता हो तब, ठीक है, हम लोग तो पढ़े थे एन फैक्टर पता हो तब, जब एन फैक्टर निकाल दें उसके बाद इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एन फैक्टर नहीं पता है तो 5 मेथड्स होते हैं। मैं वो भी आपको ये टॉपिक के बाद बता दूंगा। एक्चुअली में इससे पहले पढ़ा जाता है उसको, लेकिन हम आपको थोड़ा सा आगे का पढ़ा दिया था मैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि पहले इस टॉपिक को कवर कर लिया जाए, उसके बाद वो टॉपिक कवर कर लेंगे, उसके बाद हमारा मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ। मेरा अपना मानना है व्यक्तिगत तौर पे, मतलब पर्सनल, कि टीचर को कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। बच्चों के लिए हम लोग ये चाहते हैं कि सब कुछ बता दिया जाए ताकि आपको परेशानी नहीं हो। क्लियर? तो चलिए मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें 5 मेथड्स हैं, जिसमें एक मेथड्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वोलेटाइल मेथड्स, क्लोराइड मेथड एक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से फिर से आपको बता दूंगा। थोड़ा सा टफ चीज़ें हैं, बहुत टफ नहीं है, आसानी है, लेकिन थोड़ा सा और मोल कॉन्सेप्ट से हो सकता है कि आपको डिफ़िकल्ट लगे। मुझे अपना व्यक्तिगत तौर पर मानना है, किसी किसी को हो सकता है आसान भी ये टॉपिक लगे, तो पर्सनली मैं कह नहीं सकता हूँ कि सबको टफ लगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। इसमें 5 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है एटॉमिक वेट इक्वल टू, क्या होता है बताइए? एटॉमिक वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इंटू वायलेंसी। ठीक है, ये तो आपको बताया, वही फॉर्मूला है यार इक्विवेलेंट वेट का। क्या होता है? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वायलेंसी होता है। ये आया कैसा था, ये भी आपको मैं बताया हुआ था। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो जब हम लोग एलिमेंट का निकालते हैं तो एन फैक्टर क्या हो जाती है? वैलेंसी हो जाती है। और एलिमेंट का क्या होते हैं? एटॉमिक मास होते हैं। क्लियर? तो ये फार्मूला से एक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, तो इसको ज़्यादा हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। अब फार्मूला किससे आता है देख लीजिए, अगर आपको याद नहीं हो तो ई इक्वल टू मैं बताया था ए अपॉन वायलेंसी। ठीक है, और ये भी फार्मूला कहाँ से आया था ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप लोग एक बार वीडियो अच्छे से देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो देखिए, आराम से क्लियर होगा। एन फैक्टर में बहुत अच्छे से सिखाया हुआ हूँ, इक्विवेलेंट वेट भी सिखाया हुआ हूँ। अगर एन फैक्टर नहीं पता हो तो उसका भी 5 मेथड्स होते हैं। क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्लियर? मेरे तरफ से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। थोड़ा सा टॉपिक छूट गया तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, हो जाता है कभी कभी एज ए टीचर। ठीक है, बाद में मुझे लगा कि टॉपिक छूट गया है। चलिए देखिए, तो यहाँ से हम लोग एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट पता हो और वैलेंसी पता हो। क्लियर? चलिए, दूसरा मेथड होता है, ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में बात नहीं करनी है। अब दूसरा मेथड देखिए। दूसरा मेथड है डूलम पेटिट्स लॉ। क्या नाम है? डूलम पेटिट्स लॉ। देखिए एक बार और, पेटिट्स लॉ। ठीक है, डूलम पेटिट्स लॉ। ये देखिए, एक्चुअली में दिस लॉ इज applicable for solids। देखिए अगर ध्यान दीजिए, इट इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड्स। ये जो है सिर्फ सॉलिड्स के लिए ही एप्लीकेबल है। क्लियर? ये किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ सॉलिड्स के लिए। उसमें भी बेसिकली किसमें बोरॉन, सॉरी बेरिलियम, बोरॉन। ठीक है, इसके अलावा सिलिकॉन एंड कार्बन, इसी के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। कौन? डूलम पेटिट्स लॉ। क्लियर? अब दूसरा इसमें कंडीशन ये है, ये पहला कंडीशन है, और दूसरा कंडीशन इसमें है
दूसरा कंडीशन ये कहता है इट गिव्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये क्या कहता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक वेट या मास कह सकते हो। ध्यान दीजिए, पहले तो ये सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है, और दूसरा ये है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती है इससे। कौन से मेथड से? डुलॉन्ग-पेटिट्स लॉ से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती है। कौन सी वैल्यू? अप्रोक्सीमेट वैल्यू एटॉमिक वेट का हम लोग या मास का निकाल सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू में मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, तो हमारे साथ बने रहिए, सीखिएगा बहुत कुछ। और देखो, वीडियो देख रहे हो तो धैर्य से देखना पड़ेगा। चुकुर पुकुर करोगे तो नहीं सीखोगे। चुकुर पुकुर भोजपुरी वर्ड है, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा भोजपुरी में भी पढ़ाऊँ, हम भी फेमस हो जाएंगे खान सर जैसा। खैर चलिए, होता रहता है, सबका अपना टेक्निक है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा क्रिएटिव बनना चाहता हूँ ताकि बच्चों को थोड़ा क्या लगे कि हाँ भाई ये भी इंटरेस्टिंग टीचर हैं, हंसाते हैं। क्योंकि आजकल हंसाना भी जरूरी है, नहीं तो बच्चों को लगता है कि बोर कर रहा है बंदा। ठीक है, तो देखिए ये एक्चुअली में क्या निकलता है इससे? एटॉमिक वेट तो निकलता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलती है। मैं देख लेता हूँ कि आप लोग को दिख रहा है कि नहीं एक्चुअली नीचे तक। हाँ चलिए, बहुत अच्छा नीचे तक दिख रहा है। अब देखिए, ये फार्मूला एक बताए हुए हैं, फार्मूला बताए हैं एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट, और ये जो हीट रहेगा कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस में रहेगा। किसमें रहेगा? देखिए ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, आप फिर से सुन लीजिए। एटॉमिक वेट फार्मूला होता है इनका डुलॉन्ग-पेटिट्स लॉ कहता है कि एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट किसमें रखेंगे? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में। दैट इज इक्वल टू 6.4। क्या बोलते हैं ये? पेटिट्स भाई क्या बोलते हैं बताइए? पेटिट्स भाई क्या बोलते हैं? डुलॉन्ग-पेटिट्स। नाम देख रहे हो, लग रहा है पेटिस खाने वाले आदमी। चलो देखो, इसमें ये कहते हैं कि एटॉमिक वेट को स्पेसिफिक हीट से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है? 6.4 हो जाता है। क्लियर? इनका रूल है। चलिए नीचे तक दिख रहा है, एक बार देख लें। बहुत शानदार दिख रहा है, एकदम क्लियर। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, तो एटॉमिक वेट यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो, इसमें कुछ चीजें सीखने वाली है, मैं आपको सिखा देता हूँ। और एटॉमिक वेट जो है इसमें क्या आती है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। क्या आती है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस फॉर्मूले से। लेकिन हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मैं आपको ये भी बताता हूँ। क्लियर? तो चलिए ये मिटा देता हूँ पहले वाला, इसको अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। चलिए अब इसमें देखो, इसमें देखिए एक्यूरेट वैल्यू के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्यूरेट वैल्यू के लिए इस पर तो सबसे पहले आपको ई गिवन रहेगा। क्या रहेगा? ई गिवन। ई मतलब क्या? अरे ई मतलब क्या होता है? बोलो रे जल्दी। ई मतलब क्या? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्या होगा? गिवन रहेगा, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। क्लियर? वैलेंसी जो है क्या निकलेगी इसमें? वैलेंसी फॉर्मूला क्या होता है बताइए? वैलेंसी का फॉर्मूला अगर ए और ई पता हो तो मैं बताया हुआ हूँ, क्या होता है? ए बाई ई। अरे ई क्या है यहाँ पे? ई क्या है? एटॉमिक वेट है। एटॉमिक वेट इक्वल टू होता है सॉरी एटॉमिक नहीं, सॉरी ई क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी। तो वैलेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई ई। अरे सिंपल है यार। चलो, तो ये पता चल गया हम लोग को। अब वैलेंसी जो है ये एक्चुअली में क्या आ जाता है जानते हो? जब डिवाइड करोगे तो नॉन इंटीजर आएगा। क्या आएगा? नॉन इंटीजर। ये दोनों डिवाइड करोगे तो वैलेंसी क्या आएगी? नॉन इंटीजर। क्लियर? नॉन इंटीजर नहीं लेना है आपको, नियर बाई इंटीजर ले लेना है। क्या ले लेना है इसमें? नियर बाई, टेक नियर बाई इंटीजर। ठीक है, इसमें आपको क्या कर देना है? नियर बाई इंटीजर को ले लेना है। बहुत ध्यान से देखो, अरे आसान है यार, क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। परेशान हो जाते हो तुम लोग, एकदम परेशान नहीं होना है, आसान है भाई, बहुत इजीली कर लोगे।
और लड़कियां ऑफेंड नहीं होंगी भाई, इट इज ए इमोशन, ये कोई रिश्ता वस्ता नहीं है आजकल के ज़माने में। देख रहे हो ना, ऐसे तुम लोग तो चलाता ही होगा सब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फिर आजकल स्नैपचैट में भी स्पॉटलाइट एंड ऑल चल रहा है, तो शॉर्ट्स भी वीडियो आ गई हैं आजकल यूट्यूब पे, उसमें तो यही सब रील्स वगैरह देखते रहते हो तुम लोग। पढ़ाई वढ़ाई का तो मतलब है नहीं, खैर पढ़ रहे हो तो तुम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, कमेंट करना भी आजकल दिक्कत है, इसलिए कि वीडियो भी नहीं देखोगे तुम लोग। खैर चलो देखो आगे, आगे हम लोग देखते हैं। इसमें अब हम लोग निकाल सकते हैं क्या, ए एक्यूरेट निकाल सकते हैं। ये क्या निकाल सकते हैं, एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब क्या, रियल, रियल जो एकदम सच में होगा क्या, एटॉमिक मास या वेट निकाल सकते हो। अरे फॉर्मूला भुला करो यार, क्या होगा फॉर्मूला, वायलेंसी, ई इंटू क्या हो जाएगा, वायलेंसी, ई इंटू वायलेंसी। और यहाँ पे वायलेंसी कौन वाला लोगे रे, बोलो नॉन इंटीजर वाला लोगे, नहीं नियर बाय इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 2.98 आ जाए तो क्या लोगे, बोलो बोलो जल्दी, क्या लोगे, 2 लोगे क्या, 2 नजदीक है, 3 नजदीक है, 3 वाला नजदीक है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, इंटीजर लेंगे। क्या लेंगे, इंटीजर, मतलब नियर बाय इंटीजर। क्लियर, तो इससे हमारा क्या आंसर आ जाएगा बताइए, एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी किसकी, एग्जैक्ट वैल्यू किसकी निकल जाएगी, अरे बोलो यार किसकी निकल जाएगी, एटॉमिक मास की निकल जाएगी, एक्यूरेट वैल्यू। क्लियर, चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में बता देंगे यार, थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है पता है, यहाँ पे ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं, मेरी खुद की क्लासेस है, स्कूल भी चलती है, बहुत परेशानी है यहाँ पे, सूटेबल हमारे लिए नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा मुश्किल दौर चल रहा है, लेकिन ये भी दूर होगा। हम बहुत जल्दी जल्दी आपको पढ़ाएंगे, हमारे साथ पहले आप जुड़िए, आपका सिलेबस मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, सिखाऊंगा, इवन केमिस्ट्री का फिजिक्स में सिखाऊंगा, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, हम जानते हैं, दूसरे से हमको मतलब नहीं है। फिर डिसाइड करने वाले करते रहे भाई, हम खुश होते हैं, करिए, आज नहीं तो कल हम आपको दिखाएंगे कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है। हम इतना जानते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहे हैं, हम जानते हैं, हम मेहनत करके सिखा सकते हैं बच्चों, मेरे अंदर ये काबिलियत है। हम ये नहीं मानते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे पास जानकारी है, और इसमें हम बिलीव भी नहीं करते हैं। मेरा काम है सिर्फ सिखाना, सीखने वाले बच्चे सीख लें, हमारे नॉलेज से आपको क्या मतलब होता है। अगर हमसे सीख लोगे, कुछ अच्छा कर लोगे, हमारे लिए वही अचीवमेंट है। ठीक है, अगर बढ़िया रैंक ला लोगे तो भाई क्या है, बहुत बड़ा बड़ा डिग्री वाले लोग भी वहाँ पे समझो फेल हो गए। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वैसे पढ़ाने वाले टीचर एक से एक आपको मिल जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ये हो गया, आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ आराम से, क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर, जुड़े रहिए आप लोग, भागिए मत। तो देखो एक ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, देखो बहुत ही हलवा, हलवा समझ रहे हो ना, हलवा पूरी खाओ एकदम आराम से मस्त रहो, इतना भी हलवा नहीं है। यही सब क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में बच्चों से गलती करवाता है। देखो मैं भी कैसे गलती करूँगा, देखो इसमें स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट आपको दिया हुआ है मेटल का कितना, 9। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि एग्जैक्ट एटॉमिक वेट बताइए, एग्जैक्ट या एक्यूरेट। ठीक है, वेट किसका, मेटल का बताइए। तो देखो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग क्या, मैं भी ऐसे ही करूँगा। देखो अभी कैसे हमारा गलती होगा, कड़ाक से एकदम गलती। अब देखिए डूलॉन्ग टेस्टिस साहब क्या बताए थे बताइए, एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट दैट इज इक्वल टू 6.4। अभी मैं लिखाया था, आपको याद भी होना चाहिए। तो एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट, जो कि क्वेश्चन में कितना गिवन है 1, तो क्या कर दोगे 1 इक्वल टू क्या कर दोगे 6.4, और एटॉमिक वेट कितना आ गया 6.4। आ गया क्या, अरे बोलो जल्दी, आ गया क्या, गलत है भाई, क्या है गलत है, यही तो गलती कराते हैं नीट वाले एग्जामिनर, जो एग्जाम आपसे लेते हैं यही मिस्टेक कराते हैं, मिस्टेक नहीं करना है। ये देखो जूल में गिवन है, और आपको वहाँ स्पेसिफिकली मैं लिखा था कि स्पेसिफिक हीट किसमें लेनी है, कैलोरी में लेनी है, किसमें लेनी है, कैलोरी में। और एक चीज बता देना चाहता हूँ, 1 कैलोरी दैट इज इक्वल टू 4.2 जूल। कितना होता है 4.2 जूल। देखो एग्जैक्ट 4.2 नहीं होता है, एग्जैक्ट होता है 4.18 जूल। कितना होता है 4.18 जूल। क्लियर,
लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, 4.2 ले लेते हैं। परेशान नहीं होना है, आसानी से सब चीज़ें समझेंगे। और तुम लोग देखो, तुम लोग हल्के में मत लो, मेरा चेहरा देख के हम बहुत अच्छे लेवल का पढ़ा सकते हैं। एक बार भरोसा करके देखो। जो नए स्टूडेंट्स हैं, कृपया उनसे गुजारिश है कि भाई हमारे साथ जुड़िएगा तो हमारे अंदर को और जो टीचर वाला कीड़ा है निकलेगा, समझ रहे हो ना। तो निकलेगा, जाहिर सी बात है भाई। तुम लोग जुड़ोगे नहीं तो हमको लगेगा अपने पर डाउट होने। तो वैसे डाउट नहीं होगा, नहीं भी आओगे तो कोई बात नहीं, हमारा काम है पढ़ाना। आज नहीं तो कल बच्चे हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट मतलब क्या, भरोसा होगा उनको। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। कैलोरी जो है एक्चुअली में जूल में दिया हुआ है, तो जूल को कैलोरी में बदलोगे तो क्या आ जाएगा, 1 जूल इक्वल हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। तो इसको क्या कर देंगे यहाँ पे हम लोग, बताइए। फॉर्मूला तो यही यूज होगा, एटॉमिक वेट इनटू 1 अपन क्या आ जाएगा 4.2, दैट इज इक्वल टू 6.4। क्लियर। अब यहाँ से एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा बताइए भैया, अरे बताओ भैया कितना आ जाएगा, 4.2 इंटू 6.4 दैट इज इक्वल टू, अरे बता दो यार कितना होगा, कैलकुलेशन जल्दी फास्ट करो, कितना होगा, अरे करो यार कैलकुलेशन। 26.88, कितना बताया, 26.88। ठीक है, कैलकुलेशन हो गया। लेकिन ये बताओ क्या एग्जैक्ट वैल्यू है, बताइए क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अभी मैं आपको लिखाया था, गुलाम पेस्टिस साहब इसको जो फार्मूला बताए थे, इससे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती है, अप्रॉक्स वैल्यू निकलती है किसकी, एटॉमिक वेट या मास की। क्लियर। तो चलो अब ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है एग्जैक्ट वैल्यू। तो आपको मैं बताया हुआ था, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या करिएगा, वैलेंसी पहले निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, वैलेंसी। फार्मूला बताया हुआ हूँ, क्या होता है बोलो जल्दी, A अपॉन E। ए क्या है, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई E क्या है, इक्विवेलेंट वेट। तो हम लोग क्या निकाले हैं अभी बताओ जल्दी, एटॉमिक वेट कितना निकाले, 26.88 डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट कितना है बताओ जल्दी, 9 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, अरे जल्दी डिवाइड करो, तुम लोग का काम है यार, हमसे मेहनत करवाते रहते हो, काम करते नहीं हो भाई। तुम लोग भी मेहनत करो, हम तो कर ही रहे हैं, हमको 1 रुपया नहीं मिल रहा तब भी मेहनत कर रहे हैं। देखो हमारे अंदर कितना ज़्यादा जुनून है पढ़ाने का, समझ सकते हो तुम लोग, लेकिन फिर भी सपोर्ट नहीं करते रहेगा। चलो इतना भी सपोर्ट किए हो, मैं नया चैनल है, नया चेहरा हूँ, फिर भी बहुत हमें सपोर्ट मिलता है, मुझे पता है। लेकिन और थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा मैं लैग हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग से सपोर्ट कम मिल रहा है। सपोर्ट मिलेगा तो हम रोज़ वीडियो डालेंगे, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। एक दिन में 4 वीडियो भी हम डाल सकते हैं आने वाले समय में, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। चलिए सर, इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 2.98। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2.98। और मैं आपको अभी बताया था थ्योरी में कि क्या करना है, इंटीजर वैल्यू लेनी है। और अभी कौन सी इंटीजर वैल्यू, जो नियर बाई, क्या हो, नियर बाई। तो नियर बाई कितनी हो जाएंगी, 3। कितनी हो जाएंगे बताओ, 3। तो वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। आपको मैं फॉर्मूला बताया हुआ हूँ, ए करेक्ट या एक्यूरेट का फॉर्मूला क्या बताया था बोलो जल्दी रे, वैलेंसी इंटू क्या कर देना है, ई इंटू वैलेंसी। क्या हो जाएगा, ई इंटू वैलेंसी। वैलेंसी कौन लेना है, इंटीजर वाला नहीं लेना है, कौन लेना है, इंटीजर वाला लेना है। ठीक है। और इस क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है बताइए, 9। तो यहाँ पे क्या कर दो, 9 इंटू इंटीजर, कितना आया है, वैलेंसी का इंटीजर 3 आया है, तो 3 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। यार कितना आंसर हो गया बोलो, 27 आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 27। कितना आ गया, 27। तो होप सो समझ में आया होगा। ठीक है। और ये पहला मेथड, पहला नहीं है, माफ करना, दूसरा मेथड। पहला मेथड तो बता ही दिए थे आप लोग को, कौन सा मेथड होता है पहला, बोलो जल्दी रे, इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन वैलेंसी। तो वहाँ से हम लोग ए निकाल सकते हैं, एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर स्पेसिफिक हीट गिवन है तो ये जो गुलाम पेस्टिस का आपने फॉर्मूला जो दिया था, इससे हम लोग एग्जैक्ट और अप्रॉक्स दोनों निकाल सकते हैं। आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू भी समझा दिया हूँ,
और देखो जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे उस पर एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको बहुत क्लियर होने वाला है टॉपिक, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फिर से सुन लो एक बार और कौन कौन सा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। और लास्ट टॉपिक चल रहा है मोल कॉन्सेप्ट का, और ये मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि देखो छोड़ देने से क्या होता है कि बच्चों को भरोसा नहीं रहता है टीचर पे। और हो सकता है आगे पीछे मैं करके थोड़ा पढ़ा दिया हूँ, लेकिन देखो पहली बार पढ़ा रहा हूँ यार यूट्यूब पे, तो इतना तो तुम लोग भी समझ सकते हो कि थोड़ा सा परेशानी होती है फर्स्ट टाइम। लेकिन मैं ये श्योर करना चाहता हूँ कि इसके बाद से जो भी चैप्टर पढ़ाऊँगा एकदम थोरोली एक एक पॉइंट अच्छे से आपको डिस्कस करेंगे, और लाइन टू लाइन चलेंगे, मतलब पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। एक एक आर्टिकल जो भी सीरियल वाइज दिया हुआ है बुक में, जैसे पढ़ा जाता है वैसे पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग का सपोर्ट भी चाहिए। सोचोगे कि हम पकाते रहे पागल जैसा, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा भरोसा करो यार, हम अच्छे लेवल के सिखाने का काबिलियत रखते हैं, बट बस हफ्ते आप सीखना चाहते हैं तब। मुझे ऐसा लगता है, कुछ लोगों को लगता है कैसे ही फेंक रहा है, फेंकने पर भरोसा नहीं करते हैं, काम करने पर भरोसा है, और करके भी दिखाएंगे आपको हम। खैर चलिए यहाँ देख लेते हैं कि नीचे तक दिख रहा है कि नहीं। कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है यार, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। चलो, तो ये तो टॉपिक क्लियर हो गया है। अब आगे जो भी बचा है मैं कोशिश करूँगा कि 1 से 2 लेक्चर में ख़त्म कर दें। अभी मेरा थोड़ा एग्ज़ाम भी है 21 तारीख को, तो थोड़ा सा मैं एग्ज़ाम में मशगूल हूँ, तो वीडियो आजकल थोड़ा कम बना रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे। लेकिन ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि लगातार वीडियो 1-2 दिन गैप होकर भी मैं डाल दूँ। लेकिन अब से आने वाले समय में कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो हर दिन डाली जाए। और कभी कभी ऐसा भी आएगा कि एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो भी यूट्यूब पे आएगी आप लोगों के लिए। अगर आप डिमांड करोगे तो वो भी टॉपिक आएगी, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में डिमांड करके बोल सकते हैं कि ये टॉपिक पर वीडियो बनेंगे, उस पर मैं कोशिश करूँगा अपना 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 99% मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए अपना हम पूरा एफर्ट लगा के वीडियो बनाएं। अभी मुझे पता है हम अपना 100% या 70% भी वीडियो में नहीं देते हैं, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग का अभी तक बहुत आभारी है, इतना सपोर्ट किए हैं उसके लिए भी। खैर चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे हम लोग एक परिवार है, समझो परिवार ही है ना, ये परिवार धीरे धीरे और आगे बढ़ता ही है, और एक साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे वजह से आप हो, आपकी वजह से हम हैं, धीरे धीरे दोनों लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और सेहत सबसे बड़ा जानते हो ना, वेल्थ होता है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, जान लो। तो सेहत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। शरीर अपना स्वस्थ रखिए, उसके लिए आप लोग व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइजेस वगैरह कीजिए, सेहत अच्छी रहती है। बिना सेहत का कुछ ज़िंदगी में नहीं होने वाला है, कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो, आज नहीं तो कल मरना ही है सबको, लेकिन सेहत बचा कर रखना बहुत जरूरी है। चलिए खैर बातें बहुत हो गई, पढ़ाई की बात अगले वीडियो में करते हैं।